कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें कभी आवाज देकर नहीं बुलाते, लेकिन पूरी जिंदगी हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे कोई परछाई जो हर कदम पर याद दिलाती रहे कि तुम कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। सवाल जैसे, क्या तुम सच में अपने सपनों से प्यार करते हो या सिर्फ उनके बारे में बात करना अच्छा लगता है। क्योंकि सच तो यह है कि प्यार शब्दों से साबित नहीं होता, प्यार कुर्बानी से साबित होता है। और हर बड़ा सपना अपने साथ एक बड़ी कीमत लेकर आता है। सपने दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, चमकते हुए, रंगीन, उम्मीदों से भरे हुए। लेकिन कोई हमें यह नहीं बताता कि इन्हीं सपनों के पीछे थकान छुपी होती है, आंसू छुपे होते हैं, अकेलापन छुपा होता है और कई बार खुद से टूट जाने का दर्द भी छुपा होता है। और आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के की है जिसने सपना तो बड़ा देखा, लेकिन उससे भी बड़ा हौसला अपने सीने में पाला। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन किसी बड़े शहर में नहीं रहता था। उसका घर न किसी पॉश कॉलोनी में था, न किसी ऊंची बिल्डिंग में, बल्कि मिट्टी की दीवारें थीं, टीन की छत थी और बारिश के दिनों में टपकता हुआ घर था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार पेट भर खाना भी मुश्किल हो जाता था और ऐसे माहौल में सपना देखना लोगों को पागलपन लगता था। लेकिन अर्जुन हर रात खुले आसमान को देखकर बस एक ही बात सोचता था कि उसे डॉक्टर बनना है। उसे नहीं पता था कि डॉक्टर बनने का रास्ता कितना लंबा और मुश्किल होगा। उसे नहीं पता था कि किताबें कितनी मोटी होंगी और यह भी नहीं पता था कि रास्ते में कितनी बार ऐसा आएगा जब सब छोड़ देने का मन करेगा। लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसकी मां की आंखों में दर्द है, उसके पिता के हाथों में छाले हैं और वो इस दर्द को बदलना चाहता है। यही उसका सपना था और यही उसकी सबसे बड़ी वजह थी। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे डॉक्टर साहब आ गए। कोई कहता, तेरे जैसे गरीब का डॉक्टर बनना। तो कोई ताना मारता, पहले अपनी चप्पल तो ठीक करवा ले। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभता था, लेकिन अर्जुन चुप रहता था क्योंकि वो समझ चुका था कि जो लोग दूसरों के सपनों पर हंसते हैं, असल में वे खुद अपने सपनों से डरते हैं। अर्जुन का हर दिन बहुत लंबा होता था। सुबह 4 बजे उठना, पानी भरना, पिता के साथ खेत जाना, फिर स्कूल से लौटकर सीधे एक छोटी सी दुकान पर काम करना, झाड़ू लगाना, सामान जमाना और कई बार ग्राहकों के ताने सुनना और रात को घर आकर थके हुए शरीर के साथ किताब खोलना। कई बार आंखें अपने आप बंद हो जाती थी, किताब हाथ से गिर जाती थी, लेकिन वो खुद से कहता था कि अगर आज सो गया तो कल सपना और दूर हो जाएगा। समय के साथ उसके दोस्त बदलते गए। कोई मोबाइल में बिजी हो गया, कोई खेल कूद में लग गया, कोई मस्ती में डूब गया और अर्जुन किताबों में। लोग कहते थे जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन सोचता था कि मैं आज मेहनत करूंगा ताकि कल सच में जिंदगी एंजॉय कर सकूं। समय बीतता गया, दबाव बढ़ता गया, थकान बढ़ती गई। उम्मीदें कभी आसमान छूती तो कभी जमीन पर गिर जाती। और फिर एक दिन रिजल्ट आया। अर्जुन फेल हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थीं। वो घर गया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन कुछ नहीं बोला। मां ने बस उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, रो ले बेटा, लेकिन हार मत मानना। और उसी पल अर्जुन को समझ आ गया कि सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत नहीं होती, सपनों की कीमत होती है फिर से उठ खड़े होने की ताकत। उस रात अर्जुन सोया नहीं। उसने खुद से पूछा कि क्या मैं सच में डॉक्टर बनना चाहता हूं, और अगर हां तो क्या मैं इसकी कीमत चुकाने को तैयार हूं। कीमत मतलब फिर से कोशिश करना, फिर से गिरना और फिर से उठना। और उसने दिल से जवाब दिया, हां। अगले दिन से अर्जुन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। कम सोना, ज्यादा पढ़ना। जहां लोग ब्रेक लेते थे वहां वो रिवीजन करता था। जहां लोग शिकायत करते थे वहां वो तैयारी करता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। दूसरी बार रिजल्ट आया। इस बार अर्जुन पास हो गया, लेकिन वो ज्यादा खुश नहीं हुआ।
क्योंकि उसका सपना पास होना नहीं था, उसका सपना डॉक्टर बनना था। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा, संघर्ष, मेहनत, अकेलापन। कई बार ऐसा लगा कि सब छोड़ दे, लेकिन हर बार मां का चेहरा याद आता, पिता के हाथ याद आते, और वो खुद से कहता कि मैं यहां तक आया हूं, वापस जाने के लिए नहीं। और फिर वो दिन आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने नाम खोजा और उसका नाम लिस्ट में था। अर्जुन सेलेक्ट हो गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, कभी रोया, कभी हंसा, फिर आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, धन्यवाद। आज अर्जुन डॉक्टर है। साफ कपड़े, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर शांति। लेकिन उसके दिल में आज भी वही मिट्टी की खुशबू बसी है और वही संघर्ष की यादें जिंदा है, जिन पर कभी लोग हंसते थे और आज वही लोग कहते हैं, हमें तुम पर गर्व है। दोस्तों, सच यह है कि सपना कोई जादू नहीं है। सपना एक सौदा है। आप मेहनत देते हो तो जिंदगी आपको मुकाम देती है। आप दर्द सहते हो तो जिंदगी आपको ताकत देती है। लेकिन अगर आप हार मान लेते हो तो जिंदगी आपको कुछ नहीं देती। सवाल यह नहीं है कि आपका सपना क्या है, सवाल यह है कि क्या आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या आप आराम छोड़ सकते हो? क्या आप बहाने छोड़ सकते हो? क्या आप रोज खुद से लड़ सकते हो? क्योंकि अगर आपका जवाब हां है तो यकीन मानिए, कोई भी सपना आपसे बड़ा नहीं है। याद रखना, जो लोग आज आसान रास्ता चुनते हैं उन्हें कल मुश्किल जिंदगी मिलती है, और जो लोग आज मुश्किल रास्ता चुनते हैं उन्हें कल आसान जिंदगी मिलती है। तो आज खुद से वादा करो कि मैं भागूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा सपना मुझे बुला रहा है और मैं उसकी कीमत चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं।